जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित मधुआ कहानी। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है। सरकार, तुम छूटे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उथेरने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था। खोजने पर यही शराबी मिला। वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आता। अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब को मनो विनोद करता। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, आज तो पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत। 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करने तुम्हें पीने की सूझी। यह भी सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उनकी खुमारी में रुखी दिन काट लिए जा सकते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? मैंने? अच्छा सुनिए। सवेरे कुल्हा पड़ता था, मैंने धुआं से कंबल सा, वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस मुंह छिपाने का क्या कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले ना उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबेने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा। फिर गोमती किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी। तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। अच्छा, जो उस दिन तुमने डगरिये वाली कहानी सुनाई थी, उसके आफिफुजोनों ने उसकी लड़की के आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भरा दिया था। वह क्या सच है? सच। अरे, वह गरीब लड़की भूख से उसकी चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है कि श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी को ऐसे ही। ठाकुर साहब ने ठहाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन करते किसे है? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मूर्ति देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई, सबसे बड़ी टीस थी शहजादों के टुकड़े, रंग महल की अभागिनी, बेगमों का निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती है। पर ऐसे हंसाने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार, बूढ़ों ने से सुने हुए नवाबी के सोने के दिन, रंग रेलिया दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़ों बड़ों के घमंड चूर धूल में मिल जाते हैं। तब भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उनसे पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो यह भूरी भला कौन अपने गले लगाता। ठाकुर साहब उगने लगे थे। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। शराबी सर्दी में ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेकने लगा। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो, 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से सरका। लल्लू था डॉक्टर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए वह फटाक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो सुकुमार खंड से सिरसिराने की आवाज़ सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई है, कुछ गोली तो नहीं मार दी? ककर्स स्वर्ग में लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में शिशियों के साथ एकांत हिचकी भी सुनाई पड़ जाती थी। और अब
भी कठोरता में लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहा, नखरा मत ना कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी और बढ़ने लगी। फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है। भयभीत लड़का बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंखों में आंसू के बूंदें टुटक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक से बाहर चला गया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी का मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक ने फिर से सिरसने की उसे आहट लगी। वह सिसक कर बोला उठा, अब क्या रोता है रे छोकरी? मैंने दिन भर और कुछ खाया नहीं। इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। यह कहने तो मैं गया था जमींदार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही मिला नहीं। कुंवर साहब के ओवर कोट के लिए खेल के दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा तक नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे। जमींदार ने कहने गया था भूख की बात। कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता की भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया और फिर हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी की दरवाज़ा ढकेलकर बालक के लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सिलाई की मिट्टी की डेबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, अब तक तू इसे चबा, तेरे गाढ़ा भरने के लिए कुछ ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाएगा का। शराबी गली से बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपये था। बाहर आने को एक देसी अद्दा और 2 आने का चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा ना सही 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका गाढ़ा जो भरना होगा, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा। ओह, अब तक तो मैंने कभी दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं। तो क्या ले चलूँ, पहले एक अद्धा ले लेता हूँ। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली की प्रकाश की झलक पड़ी। उसके अपने की मिठाई के दुकान पर पड़ा पाया। वह शराब का अड्डा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरफ से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की बात बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तारावार पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की घाघरी से पानी उखेड़ते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है, सीधे बस नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोया कि पीटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन पर पेट भर पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आ गए थमका। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहल शराबी ने आँख खोलकर कोठी की बिखरी हुई तरतरिये की विभूति को देखा और देखा उस घुटने की टूटी लगाए हुए निगाह बालक को। उसकी तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयी की दृष्टि की। आह री नियति, तब उसके लेकर मुझे घर बारी बनाना पड़ेगा क्या। दुर्भाग्य, जिसे मैंने कभी सोचा ही ना था। मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंतजार रचने का बेड़ा उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा। नहीं, भागा दूंगा इसे, आँख तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था।
वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी ना धोऊं, खाने लगूं और जाऊंगा कहाँ? आह, कहाँ बताऊं इसे भी कि चला जाए, कह दूं कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। तो वह चुपचाप घर से झलकाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुँचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच ना सका। हाथ मुँह धोने में लगा। उजली धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सूखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठाक ना जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी सांस धरने को कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराया लेता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने का लिए नहीं है? ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था। तो चलो आज ही इसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर रामजी उसका साथी पास ही उसके अपने घर पर पहुंचा। शराबी को कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इसे पिंड छूटे। बहुत दिनों से आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भरपेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है। कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उसे रोकी कोठरी को तर्क कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो क्या और क्या है। चलो फिर लेकर शान देने का काम चलता करूं, दोनों का भर पेट भरेगा। वही पुराना चटका फिर सिर पड़ा। नहीं तो 2 बातें, किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लो। तो फिर यहाँ जमा करी है कि मैं खोद खोद कर तुम्हें मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए। करेगा जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा। कहाँ, इसका कुछ ठीक नहीं। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह सकूँगा, पर उस ठाकुर से नौकरी ना कर सकूँगा। शराबी ने एक स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखों में दृढ़ निश्चय का सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाए यह हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब न पीने को मुझे भी सौगंध लेनी हो पड़ी। वह साथ ही जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गडर का और दूसरा कल का। 2 बोझ हुई। शराबी ने पूछा, तो किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा। चलो भी, मेरे बाप कभी मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी। दोनों कोठरी छोड़कर चले गए। इसी के साथ हमारा मधुआ कहानी ख़त्म होता है। आई होप दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मेरे वाचन द्वारा। और हाँ, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ किसी औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उसे भी कुछ मदद मिल सके या हेल्प मिल सके। पूरी स्टोरी बहुत मुश्किल से मिलती है और हम बहुत मुश्किल से आप लोगों के पास लाते हैं, तो आप लोग उसे पूरी तरह से सुनिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। हम उसे ज़रूर ही सुधारने की कोशिश करेंगे। और लग रहा है आप लोगों को तो किसी के साथ शेयर करना तो कर सकते हैं, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ
अब मैं लेते हूँ आप लोगों से विदा। मिलती हूँ अगली स्टोरी में।